Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the main path length of alpha particles in air under standard conditions is defined by the formula R is equal to 0.98 multiplied by 10 to the power minus 27 V naught cube centimeter, where V naught in centimeter per second is the initial velocity of an alpha particle. Using this formula, find for an alpha particle with initial kinetic energy 7 mega electron volt the average number of ion pairs formed by the given alpha particle over the whole path R as well as over its first half, assuming that the ion pair formation energy to be equal to 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे तो वो होगा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन पाथ and also the relation between kinetic energy and momentum। तो हमें पता है कि एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं हाफ mv²। तो अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखे तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करें एज t हियर, देन t इज इक्वल टू कितना हाफ mv²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं हाफ ऑफ m² v² बाय m। तो ये क्या हो जाएगा p² बाय 2m, राइट। तो अगर हमको v² लिखना है तो v² कितना हो जाएगा, v² सिंपली हो जाएगा, तो यहाँ पर m एंड m कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 2t बाय m। दिस implies that v is equal to 2t by m होल टू द पावर 1/2। ये हमारा रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर हम मोमेंटम से हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एक गिवन पार्टिकल का, ये हमारा रिलेशन होता है, जहाँ पर टी हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो क्वेश्चन में हमको कहा गया कि हमारा जो इनिशियल एनर्जी है ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है टी ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वो कितना है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हमको V नॉट निकालना है, वहां पर V नॉट हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, तो V नॉट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा इनिशियल एनर्जी जो कि होगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। So this is 2 multiplied by 7 multiplied by 1.602 multiplied by 10 to the power minus of 6 whole divided by mass of the alpha particle। mass of the alpha particle हमें क्या होता है, alpha particle हमें पता है it consists of 4 protons, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 4 तो हमको अल्फा पार्टिकल का मास मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.672 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 24 इसका स्क्वायर रूट। और इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे हमें वेलोसिटी मिलेगा टू बी इक्वल टू 1.83 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको वेलोसिटी मिल गया अल्फा पार्टिकल का, तो वेलोसिटी को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओवर द होल पाथ हमारा कितना नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हमको एक आयन पेयर फॉर्म करना है तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, वो है 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है T इज इक्वल टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर जो कि हमारा फॉर्म हो सकता है ओवर द एंटायर पाथ आर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल बॉन्ड टू बी फॉर्म व्हिच इज 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 34। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये हमें मिलेगा टू बी इक्वल टू 2.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। तो इस ये है हमारा टोटल कितने नंबर ऑफ आयन पेयर्स हमारा फॉर्म्ड हो सकता है फॉर विद द गिवन एनर्जी जो कि हमारा अल्फा पार्टिकल कैरी कर रहा है। अभी हमें जो ये नंबर मिला 2.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, ये क्या है, नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो कि हमारा फॉर्म्ड हो सकता है ओवर द एंटायर पाथ आर। तो अगर हमको ओवर
हाफ ऑफ द पाथ, r/2 पाथ में हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा कितना नंबर ऑफ आयन पेयर्स फॉर्म्ड होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन पाथ। तो मेन पाथ क्या होता है? मेन पाथ होता है एवरेज पाथ जो कि एक पार्टिकल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एवरेज पाथ और एवरेज डिस्टेंस जो कि एक पार्टिकल ट्रैवल करता है बिफोर कोलाइडिंग। तो अगर एक पार्टिकल है और यहाँ पर अनदर पार्टिकल है, सो जो एवरेज कितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से ट्रैवल करता है बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर पार्टिकल, उसको हम कहते हैं मेन पाथ। तो अगर हम मेन पाथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, देन वी नो दैट द पाथ इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी टू द पावर 3/2। तो अगर हमारा इनिशियल एनर्जी जो पार्टिकल का था, अगर उसको हम लिखे एज T1, तो ये हो जाता है कितना, सम कांस्टेंट r0 e टू द पावर 3/2। तो अगर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ r/2 हमारा एनर्जी अब हो गया T2, देन हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू सिंपली क्या, r0 e E1 टू द पावर 3/2, जो भी एनर्जी होगा इसका एट द डिस्टेंस r/2। और ये एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं, E1 कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ द इनिशियल एनर्जी E। तो ये E1 नहीं होगा, यहाँ पर ये E हो जाएगा। तो अगर हाफ पाथ हमारा वो ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा एनर्जी भी इट विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 हियर इटसेल्फ। तो हम लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू r0 e टू द पावर 3/2 और T2 इज इक्वल टू क्या होगा, r0, और ये E1 है, E1 क्या हो जाएगा, E/2 होल टू द पावर 3/2। तो अगर अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट r0 E1 टू द पावर 3/2, दिस इज सिंपली इक्वल टू क्या होगा, 1/2 r0 मल्टीप्लाइड बाय E नॉट टू द पावर 3/2। यहाँ पर E नॉट को हम सिर्फ E भी लिख सकते हैं, क्योंकि E नॉट हमारा क्या है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, जिसको हमने कंसिडर किया है एज E। तो ये सिर्फ E हो जाएगा यहाँ पर। सो r0 और r0 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है फाइनल एनर्जी E1 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एज E1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस ऑफ 2/3 E। So we can say that the number of ion pairs formed, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये सिंपली हो जाएगा E0 माइनस ऑफ E1 डिवाइडेड बाय 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर अ सिंगल आयन पेयर टू बी फॉर्म्ड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस E1 हमारा कितना है, 2 टू द पावर माइनस ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1। तो ई नॉट हमारा इनिशियल एनर्जी था और हमें फाइंड आउट क्या था, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ई नॉट हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा कितना, E1 हमारा इतना है। तो अगर हम इसको अगर इस चीज को हम ठीक से समझने की कोशिश करें, तो ये क्या था, E0 माइनस ऑफ E1 बाय 34। E1 E0 हम हमारे यहाँ पर हम बेसिकली इसको सिग्निफाई कर रहे हैं एज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस E1 डिवाइडेड बाय 34। तो ये होगा E माइनस E1 कितना है, 2 माइनस 2 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 34। तो अगर हम E कॉमन लेंगे तो ये जगह 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस ऑफ 2/3 होल डिवाइडेड बाय 34। E क्या है यहाँ पर, इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो कि हमको दिया गया था 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने फाइंड आउट किया था 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 34 का वैल्यू हमको मिला था एज द टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स फॉर्म्ड, व्हिच इज 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा द टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स फॉर्म्ड एट अ पाथ लेंथ ऑफ r/2, जो कि होता है इक्वल टू 7.06
0.76 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5. तो इतने नंबर ऑफ आयन्स हमारे फॉर्म्ड होंगे एट अ path length of r by 2. Hope you understood it well. Best of luck.